वेलकम टू एसएचजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आईआईटी मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए इज नॉन जीरो वेक्टर सच दैट इट्स प्रोजेक्शंस ऑन द वेक्टर्स 2i माइनस जे प्लस 2k, i माइनस 2j माइनस 2k एंड k आर इक्वल, देन द यूनिट वेक्टर अलोंग ए इज इक्वल टू। यानी हमें ये वेक्टर ए निकालना है जिसके प्रोजेक्शंस दिए गए हैं 3 वेक्टर्स में। तो यहाँ पे ए जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक यूनिट वेक्टर अलोंग ए। तो मान लेते हैं भाई एक वेक्टर ए को हम मान लेते हैं वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और ये यूनिट वेक्टर दिया हुआ है तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू दिया है यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1। यानी हाँ यहाँ पे एक रिलेशन आ गया। रिलेशन है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर इक्वल टू 1। एक यहाँ पे रिलेशन मिल गया। अब हमें निकालना है प्रोजेक्शन अलोंग 3 वेक्टर्स दिए हैं। तो तीनों वेक्टर्स को मान लेते हैं। एक को वेक्टर बी मान लेते हैं, एक को वेक्टर सी और एक को वेक्टर डी। तो लेट वेक्टर b इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k, वेक्टर c इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 2k और वेक्टर d इक्वल टू वेक्टर k। ये हमारे पास। अब यहाँ दिया है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। तो देखिए क्या होता है भाई प्रोजेक्शन। हमें मालूम है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ये इक्वल टू होता है ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडिंग बाय मॉड ऑफ बी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दें कि ए ऑन बी कर दें, ए ऑन सी कर दें और ए ऑन डी कर दें। तो देखें प्रोजेक्शन ऑफ, तो यहाँ पे देखें यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। बिल्कुल सिमिलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर सी, ये इक्वल टू होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ सी। सिमिलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर डी, ये इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट डी अपॉन मॉड ऑफ डी। अब यदि यहाँ पे सॉल्व कर लें, हमें वेक्टर ए भी मालूम है वेक्टर बी भी मालूम है। तो ये कितना हो जाएगा, ये ए दिया हुआ है a1i प्लस a2j प्लस a3k और b दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस k। तो यहाँ पे यदि हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो ये हो जाएगा यहाँ पे a1 प्लस 2a2 और माइनस ये हो जाएगा 2a3। सॉरी, ए ऑन बी निकालना है तो पहले हम ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो देखो ज़रा ए और बी का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा। ये ए दिया है a1i प्लस a2j प्लस a3k और बी ये है तो हो जाएगा पहले 2a1, ये होगा 2a1 माइनस a2 प्लस 2a3 अपॉन मॉड ऑफ बी। और मॉड ऑफ बी यहाँ पे निकालेंगे इसका, तो ये मॉड ऑफ बी कितना होगा, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 मतलब ये हो जाएगा 3। तो मॉड ऑफ बी कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो अपॉन 3। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे ए और सी का निकाल लें। ए और सी का निकालेंगे तो ये हो जाएगा a1 प्लस 2a2 माइनस 2a3 अपॉन मॉड ऑफ सी। यहाँ भी देखे दिया मॉड ऑफ सी निकालेंगे तो यहाँ भी बिल्कुल सेम आएगा। ये मॉड ऑफ सी भी यहाँ भी कितना होगा, ये 3 हो जाएगा। तो ये अपॉन 3 और इक्वल टू ए डॉट डी। तो ए डॉट डी तो यहाँ पे सिर्फ के का कांस्टेंट 1 है, बाकी दोनों 0 प्लस 0 प्लस a3 या और a3 यह हो जाएगा अपॉन मॉड ऑफ डी यानी 1। तो इक्वल टू कितना होगा, ये a3 होगा। अब यहाँ पे क्या दिया है कि जितने भी प्रोजेक्शंस हैं ये सभी इक्वल हैं। यानी प्रोजेक्शन ए ऑन बी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन सी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन डी।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a1 माइनस a2 प्लस 2a3 अपॉन 3, ये इक्वल टू a1 प्लस 2a2 माइनस 2a3 अपॉन 3 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू a3 हो जाएगा। अब यदि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें तो देखिए यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें इसको कि भाई ये आपस में तीनों के इक्वेट करें तो क्या हो जाएगा ये, यानी यदि हम इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें और इसको थर्ड मान लें, तो यदि यहाँ पे हम 1 और थर्ड को इक्वल कर दें, यदि 1 इक्वल टू थर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2a1 माइनस a2 प्लस 2a3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a3। तो इक्वेशन मिल जाएगा 2a1 माइनस a2 माइनस a3 इक्वल टू 0। ये मिल गया आपका पहला इक्वेशन मिल गया। ये हम इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं। बिल्कुल सुंदर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं आप कि 2 इक्वल टू 3 कर दें, 2 इक्वल टू 3 करें तो ये हो जाएगा a1 प्लस 2a2 माइनस 2a3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a3। तो यहाँ पे हो जाएगा a1 प्लस 2a2 माइनस 5a3 इक्वल 0। ये दूसरा इक्वेशन मिल गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। बिल्कुल सुंदर। हम 1 इक्वल 2 कर दें, यदि 1 इक्वल टू हम 2 कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 2a1 माइनस a2 प्लस 2a3 अपॉन 3 इक्वल टू a1 प्लस 2a2 माइनस 2a3 अपॉन 3। तो यहाँ से देखें 3 और 3 तो दोनों कैंसिल हो गए और इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा a1 माइनस 3a2 और ये जाएगा प्लस 4a3 इक्वल टू 0। ये मिल गया आपका थर्ड इक्वेशन। तो देखिए 3 वेरिएबल इक्वेशन मिल गए आपके पास, इक्वेशन ए बी और सी। तो 3 वेरिएबल इक्वेशन को आपस में हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको भाई। तो टाइम सेव करने के लिए हम डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं सॉल्व करने के बाद, आप भी सॉल्व करके देखें। तो ए बी सी तीनों को सॉल्व करने में a1 इक्वल टू मिल जाएगा 7 अपॉन रूट ऑफ 155, वेक्टर a2 मिलेगा 9 अपॉन रूट ऑफ 155 और वेक्टर a3 इक्वल टू मिल जाएगा 5 अपॉन रूट ऑफ 155। अब ये a1 a2 a3 जो है वो हम यहाँ पे a में पुट कर दें, क्योंकि हमें पूछा हुआ है वेक्टर a ही पूछा है। तो यदि यहाँ पे पुट करें तो देखें वेक्टर a इक्वल टू ये हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 अपॉन रूट 55 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 7i प्लस 9j प्लस 5k और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखें भाई किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन थर्ड में 1 अपॉन रूट 155 7i प्लस 9j प्लस 5k। तो 11 का आंसर थर्ड होगा। ओके, थैंक यू।